पाकिस्तान की नापाक साजिश का हिस्सा बन गया है बिहार का सीमांचल। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार और ना जाने सीमांचल समेत बिहार के कितने ही इलाके हैं जो पाकिस्तान के हाइब्रिड वॉरफेयर का ठिकाना बनते जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो दुश्मन देश पाकिस्तान ने अब गोलियों से नहीं बल्कि नकली नोटों से भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर तेज हमला कर दिया है और इस साजिश का नया रास्ता बन गया है बिहार। नेपाल के रास्ते बिहार में लाए जा रहे हैं 100 और 200 के नकली नोट। पाकिस्तान की प्रिंटिंग मशीन चल रही है, एजेंट सक्रिय हैं और ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या बिहार को पाकिस्तान ने अपने इकोनॉमिक वॉरफेयर का ग्राउंड बनाने की साजिश रच ली है। आतंक की फंडिंग, नकली नोटों का नेटवर्क और सीमा पार से फैलता जाल, इस सब के मद्देनजर बिहार के सीमावर्ती इलाके हाई अलर्ट पर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म है क्योंकि आज का विषय सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि खबरें जो सामने आ रही हैं वो इशारा करती हैं बिहार में एक ऐसी साजिश की तरफ जो बिना धमाके के, बिना बारूद के भारत को अंदर से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। खुफिया एजेंसियां इन दिनों अलर्ट पर हैं, सुरक्षा बल सतर्क है और जांच एजेंसियां लगातार नेटवर्क को खंगाल रही हैं। आरोप है कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर 100 और 200 रुपए के नकली नोट छापे जा रहे हैं और इन्हें सीधे नेपाल के रास्ते एजेंटों और स्थानीय नेटवर्क के जरिए बिहार के सीमावर्ती इलाकों में लगातार पहुंचाया जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर बाजार में नकली पैसा भर जाएगा तो सबसे पहले चोट किस पर पड़ती है? देश की अर्थव्यवस्था पर, आम आदमी की जेब पर और भरोसे पर। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इसे सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि इकोनॉमिक वॉरफेयर यानी आर्थिक युद्ध की रणनीति के तौर पर देख रही है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती का प्रतीक रही है, लेकिन यही खुलापन अब तस्करी और अपराधियों के साथ आतंकी फंडिंग के लिए एक नया रास्ता बन गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से भेजी गई नकली करेंसी पहले नेपाल पहुंचती है, फिर वहां मौजूद एजेंट इसे छोटे छोटे नेटवर्कों में बांटते हैं और इसके बाद यह नोट पशु व्यापार, खनन कारोबार और स्थानीय लेन देन के जरिए बाजार में घुल मिल जाते हैं। सबसे चिंताजनक बात, इन नोटों की प्रिंटिंग इतनी हाई क्वालिटी की बताई जा रही है कि असली और नकली में फर्क करना बेहद मुश्किल हो सकता है। बिहार STF और पुलिस की कार्रवाई में मोतिहारी से 2 नेपाली कारोबारी तिलक बहादुर और सरोज को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया। उनके पास से नकली भारतीय मुद्रा बरामद हुई। जब इस मामले में पूछताछ आगे बढ़ी तो कड़ियां जुड़ती चली गई और सीतामढ़ी से कई लोग पकड़े गए। इसके बाद मधुबनी से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई और जांच में नकली नोट छापने से जुड़े सामान तक मिलने की बात सामने आई। कुछ समय पहले नोमैंस लैंड इलाके में लाखों रुपए की जाली करेंसी मिलने की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया था। अब केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हैं। फोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, नेटवर्क की परतें खोली जा रही हैं और यह समझने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार ये सिर्फ जिले नहीं है बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम इलाके हैं। नेपाल और बांग्लादेश की सीमा के करीब होने की वजह से यहां निगरानी हमेशा एक चुनौती रहती है। इसी खतरे को देखते हुए पूर्णिया में एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS सेंटर स्थापित करने का फैसला पिछले दिनों सरकार ने लिया था। उद्देश्य साफ है, सीमा पार से आने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर और जरूरत पड़ने पर 1 घंटे के भीतर त्वरित कार्रवाई। इसके साथ ही एक राज्य स्तरीय साइबर सिक्योरिटी रेस्पॉन्स सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है ताकि डिजिटल माध्यम से फैलने वाले खतरों पर भी काबू पाया जा सके। यह कदम बताता है कि खतरे को हल्के में नहीं लिया जा रहा। इतिहास गवाह है कि नकली करेंसी का इस्तेमाल कई बार आतंकी गतिविधियों की फंडिंग के लिए किया गया। कम लागत में छापो, भारत में फैलाओ और उसी पैसे से नेटवर्क खड़ा करो।
सवाल उठता है, क्या यह वही पुराना मॉडल है जो अब नए रास्ते से फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है? पिछले कुछ सालों में देश विदेशी गतिविधियों की जांच के दौरान कुछ मामलों में आरोपों के तार बिहार से जुड़े होने की बातें सामने आई। हालांकि हर घटना अलग होती है, हर जांच के अपने तथ्य होते हैं, लेकिन जब बार बार एक ही क्षेत्र चर्चा में आए तो सुरक्षा एजेंसियों का सतर्क होना स्वाभाविक है। यही वजह है कि अब निगरानी और मजबूत भी की जा रही है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को लेकर पहले भी जांच एजेंसियां कई राज्यों में कार्रवाई कर चुकी हैं। जहां जहां इसके संदिग्ध नेटवर्कों की आशंका जताई गई, वहां छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां हुई और दस्तावेज खंगाले गए। विशेषज्ञ मानते हैं कि कट्टरपंथ, अवैध फंडिंग और संगठित नेटवर्क, ये तीनों अगर एक साथ जुड़ जाएं तो आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। हालांकि जांच जारी है और अंतिम सच अदालतों में तय होता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी इस बात का संकेत है कि किसी भी आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, अब दुश्मन कोशिश करता है कि देश की अर्थव्यवस्था को हिलाए, समाज में अविश्वास फैलाए, सुरक्षा तंत्र को व्यस्त रखे। नकली नोट, साइबर हमले, ड्रग्स की तस्करी, ये सब आधुनिक दौर की हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा माने जाते हैं। तो क्या भारत भी ऐसी ही किसी रणनीति का सामना कर रहा है? यह सवाल बड़ा है और जवाब तलाशना जरूरी है। खुली सीमा है, तेजी से बढ़ते अपराध के तरीके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इस सब के बीच पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन हालिया कार्रवाई यह भी दिखाती है कि सिस्टम सो नहीं रहा, बल्कि लगातार एक्टिव है। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत रिपोर्ट करने को कहा गया। क्या आपने कभी नोट लेते समय इसे ध्यान से देखा है? विशेषज्ञ कहते हैं कि सतर्क नागरिक भी सुरक्षा की पहली कड़ी होते हैं। अगर बाजार में कोई संदिग्ध नोट दिखे या कोई असामान्य गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना देना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। तो क्या बिहार दुश्मनों के निशाने पर है? क्या नकली नोट सिर्फ जालसाजी नहीं बल्कि एक रणनीति का हिस्सा है? क्या सीमांचल नया संवेदनशील जोन बनता जा रहा है? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही साफ होंगे, लेकिन एक बात तय है, भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। यह देश सतर्क भी है, सक्षम भी है और हर साजिश का जवाब देने के लिए तैयार भी। दुश्मन चाहे जितनी चालें चल ले, अगर इरादे मजबूत हों और निगरानी चौकस, तो कोई भी साजिश ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि सीमा सुरक्षा को लेकर मजबूत करने की जरूरत है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मुझे गर्व है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।